Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बिल्कुल। और ये एकदम से इतनी बड़ी घटना घट जाएगी इसकी कल्पना भी हम लोगों ने कभी नहीं की थी। पहली बात तो वो ऐसी बीमारी से ग्रस्त है, इसी की ही जानकारी सार्वजनिक तौर पर कुछ समय पहले आई और देखते देखते आज वो हम लोग के बीच नहीं है। इस बात की कल्पना करना भी बहुत कठिन है। मेरे उनसे व्यक्तिगत संबंध मेरे पिता की वजह से बहुत करीबी, बहुत नज़दीकी रहे। मेरे पिता ने और आदरणीय सुशील मोदी जी ने एक साथ लंबे समय तक साथी की तरह, सहयोगी की तरह दोनों ने काम किया। उस नाते मेरा भी उनसे एक अभिभावक के तौर पर परिचय रहा। जब मैं राजनीति में नहीं भी था तब भी उनके साथ उनका घर पे आना जाना, मिलना, वो पारिवारिक संबंध उनके साथ हमेशा रहे। और आज जब वो इस दुनिया में नहीं है, इस बात की कल्पना भी करना कठिन हो रहा है। मेरी उनसे एक लंबी मुलाकात, अभी हम लोग अयोध्या गए थे राम मंदिर के भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर, तो वहाँ गए थे तो साथ में वो भी थे। एयरपोर्ट पर बहुत देर तक हम लोग साथ में बैठे, काफ़ी चर्चाएं हुई, बातचीत हुई। हम जैसी युवा पीढ़ी के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं। जिस तरीके से अध्ययन कर तथ्यों के साथ बातों को रखने में उनकी एक महारत थी। मुझे लगता है बहुत कम ऐसे नेता हैं जो अपने विषयों को लेकर इतना अध्ययन, इतना रिसर्च, इतना उस पर काम करना, लगातार निरंतरता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और हर भूमिका को जिस गंभीरता से वो निभाते थे, भले वो विपक्ष में हो या सत्ता पक्ष के साथ उप मुख्यमंत्री की भूमिका में हो, दोनों भूमिका को उतनी ही गंभीरता से निभाना। जब वो सत्ता में रहते थे तो सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख प्रमुखता से करना, मीडिया के माध्यम से घर घर तक उसको पहुंचाना, और जब विपक्ष में भी होते थे तो सरकार की कमियों को उजागर करना, उनकी विफलताओं को सामने रखना, कहां पर कमी सरकार के द्वारा हो रही है, और डेटा, आंकड़ों के साथ ये कार्य करते थे। मुझे लगता है बहुत कम ऐसे नेता हैं जो अपने पद को, अपने कार्य को इतनी गंभीरता से लेते थे। हमेशा आने वाली युवा पीढ़ी के लिए वो प्रेरणा स्रोत रहेंगे। मेरे आदर्शों में से एक थे। आज उनका नहीं रहना मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर एक बहुत बड़ी क्षति है। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। कुछ छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहेंगे उनके साथ? कई ऐसे इंसिडेंट हैं। 2019 के चुनाव का मुझे खासतौर पर याद है, जिस तरीके से उन्होंने पूरे चुनाव के दौरान उन्होंने एक अभिभावक की तरह हर मंच पर, क्योंकि 19 का चुनाव ऐसा था जहाँ पे हम लोग भी मेरे पिताजी की तबीयत थोड़ी खराब थी और उनकी जगह मैं ज़्यादा प्रचार पर जाया करता था। जैसा मैंने कहा कि मेरे पिता के साथ जो दोस्ती थी उनकी, आप सब ने भी हमेशा देखा, दोनों का एक जोड़ी थी जो हर जगह एक साथ प्रचार में जाते थे। 19 में पिताजी का जाना थोड़ा कम हुआ, उसकी जगह मैं जाता था, तो वो पिता की भूमिका में एक अभिभावक के तौर पर हर जगह प्रचार में लेकर जाना, लोगों से मिलवाना, परिचय करवाना, एक अभिभावक की भूमिका में वो रहे। ख्याल रखना प्रचार के दौरान, मैंने खाना खाया नहीं खाया, ये सारी चीज़ें, तो ये कुछ ऐसी यादें हैं जो ताउम्र साथ में रहेंगी। मेरे बड़े भाई, परम मित्र सुशील जी नहीं रहे, अभी भी ये विश्वास नहीं होता। मेरा और उनका बरसों पुराना रिश्ता था। 1974 में जब जेपी मूवमेंट प्रारंभ हुआ, जेपी आंदोलन शुरू हुआ, तब मैं भोपाल में एक स्कूल का प्रेसिडेंट था। तब से मैं उन्हें जानता था। साथ काम करने का सौभाग्य मिला। विद्यार्थी परिषद और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ काम किया। वो मौलिक चिंतक थे, कुशल संगठक थे, सफल प्रशासक थे। पूरे देश, विशेषकर बिहार में भारतीय जनता पार्टी के काम को बढ़ाने में उनका अतुलनीय योगदान था।
कुशल प्रशासक के नाते बिहार के विकास में उनके योगदान को कोई भूल नहीं सकता। अध्ययन करना उनकी प्रवृत्ति थी और जब वो बोलते थे तो एक एक तथ्य सामने रखकर बोलते थे। आज की राजनीति में बिरले ही नेता सुशील मोदी जी की तरह हैं। आज अंतर आत्मा दुखी है अपने मित्र के बिछड़ने पर। मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वो दिवंगत आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। उनका निधन भारतीय राजनीति विशेषकर बिहार की सार्वजनिक जीवन में अपूर्णीय क्षति है। ओम शांति। में जमीन से जुड़े हुए एक नेता रहे। 74 के आंदोलन से भी हमारे साथी रहे और संघर्ष के दिनों में भी हमारे साथी रहे। तो आज सुशील मोदी जी के निधन से हम सभी मर्माहत हैं और सुशील मोदी जी की अनुपस्थिति और उनके स्वर्गवास होने से उसकी क्षतिपूर्ति असंभव है। देखिए, आदरणीय सुशील मोदी जी कल रात उनका देहांत हो गया और ये देश के लिए, और क्योंकि राज्यसभा में वो थे और खास तौर पे बिहार से वो आते हैं और जेपी मूवमेंट के समय से मेरे पिताजी के साथ भी रहे, कॉलेज में भी वो रहे वहाँ पे। और एक तरह से कहा जाए तो व्यक्तिगत क्षति है और राज्य के लिए भी बहुत मतलब दुखी सब उनके परिवार को भगवान सांत्वना दें और उनके परिवार के साथ हम लोग इस घड़ी में खड़े हैं। ये हम लोग के लिए बहुत पीड़ादायक है। वो तो मेरे बड़े भाई के समान थे। हमने छात्र संघ में साथ काम किया, जेपी मूवमेंट में साथ काम किया, जेल में साथ रहे, लाठी भी खाई। बाकी बिहार की राजनीति, देश की राजनीति में साथ काम किया। लेकिन जो मुझे सुशील जी की सबसे बड़ी बात मैं उसको याद रखता हूँ कि जब लालू प्रसाद अपनी पराकाष्ठा पर थे उस समय उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई हुई थी कोई सुनने को तैयार नहीं था। सुशील मोदी खड़े हुए, वो वकील थे सरयू राय जी, मैं उनका वो पिटिशनर थे, मैं उनका वकील था। चारा घोटाले पटना हाई कोर्ट में PIL किया, CBI इंक्वायरी हुई, सुप्रीम कोर्ट में जीते। आज लालू प्रसाद सबको सजा हुई, अफसर, इनकम टैक्स के लोग, सप्लायर्स, लालू प्रसाद जी। अलकतरा घोटाले में वो पिटिशनर थे, मैं उनका वकील था, उसमें भी सबको सजा हुई। ये जो हिम्मत दिखाई ना, और फिर बिहार की राजनीति बदली। बहुत अध्ययनशील थे, बहुत मिलनसार थे और बिहार बीजेपी को आगे बढ़ाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। जो वित्त मंत्री के रूप में काम किया, डिप्टी CM के रूप में काम किया, GST के पूरे जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसमें सब कमेटी के वो अध्यक्ष थे। तो अब ऐसे व्यक्ति जो पटना के विधायक रहे, मेरे मित्र रहे, बड़े भाई रहे, वो चले गए। ये कोई जाने की उम्र नहीं थी उनकी। मैं बहुत आघात हुआ है, मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। उनसे जुड़ी हुई कोई ऐसी यादें जो है सर, जो देखिए बहुत यादें हैं। जैसे जब चारा घोटाला की लड़ाई चल रही थी, कहा रवि जी ये बहुत कड़ी लड़ाई है, इसमें हम लोग को साथ रहना है, बहुत दबाव पड़ेगा। हमने कहा बिल्कुल लड़ेंगे। बहुत खतरे थे उसमें, लालू प्रसाद जी का प्रचंड राज था, उसमें हम लोग भिड़ गए और बाद में देखिए बदलाव आया। दूसरी बात, सुशील जी की अध्ययनशीलता, मतलब कोई विषय की गहराई में जाना, ये सीखना चाहिए पॉलिटिकल वर्कर्स को। अगर बिजली का विषय है तो बिजली की पूरी जानकारी है, अगर फिनांस का विषय है, GST का विषय है, तो पूरी दुनिया में क्या चल रहा है वो उनके साथ। कई बार वो प्रेस करते थे तो दिल्ली में, रवि जी इस विषय में मुझे क्या बोलना चाहिए, मैं उनसे पूछता था। तो ये जो अध्ययनशीलता है ना, ये बहुत कम दिखाई पड़ती है।
बहुत ही बड़े आदमी थे। मैं फिर कहूँगा, बिहार में पार्टी को बढ़ाने में जितना वो संघर्ष करते थे, तो ये अपूर्णीय क्षति है।